बैक टू माई यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल एटलस। आज मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर लेकर आई हूँ और आज हम लोग इसमें देखेंगे नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट और साइंस, यानी कि लोक प्रशासन का स्वरूप, कला या विज्ञान। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो पेपर है ये आपको बीए के थर्ड ईयर में पढ़ना है, मास्टर्स कर रहे हो तो वहां पर भी पढ़ना है। एंड अगर आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ ऑनर्स पेपर है तो मेरा ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। तो बिना देरी किए मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करती हूँ और देखते हैं क्या होता है लोक प्रशासन का स्वरूप। अगर आपको लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, परिभाषा या इसका क्षेत्र क्या है, स्कोप, मीनिंग, डेफिनेशंस को जानना है तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दी हूँ, आप वहां जाकर देख सकते हो। तो आज हम लोग सीधे देखते हैं कि लोक प्रशासन का स्वरूप कला होता है या विज्ञान। तो जो लोक प्रशासन है इसके स्वरूप के संबंध में अनेक विद्वानों के बीच में मतभेद रहे हैं कि लोक प्रशासन एक्चुअल में कला है या फिर वह विज्ञान है, यानी आर्ट होता है या फिर वह साइंस होता है। तो कुछ विद्वान इसे कला और विज्ञान दोनों मानते हैं, लेकिन कुछ विज्ञान ऐसे हैं जो केवल इसे कला के रूप में स्वीकारते हैं और उसे विज्ञान नहीं मानते हैं। तो इस तरह से लोक प्रशासन का स्वरूप जो है वो दो तरह से सामने आता है। एक है लोक प्रशासन कला के रूप में और लोक प्रशासन विज्ञान के रूप में। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन आर्ट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ साइंस। एक एक करके डील करते हैं और समझते हैं क्या है। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि लोक प्रशासन का स्वरूप कैसा है, तो आपको इसके दोनों जो स्वरूप है उसको लिखना पड़ेगा। आर्ट वाले को भी लिखना होगा और साइंस वाले को भी लिखना होगा, ठीक है। दोनों को मैंने अच्छी तरह से डील कर दिया है। आइए समझते हैं कि लोक प्रशासन कला के रूप में कैसा होता है। तो जो लोक प्रशासन है उसको अनेक विद्वानों ने कला माना है। अब कला क्या होता है, तो कला का अर्थ है व्यवस्थित अभ्यास से, यानी इसमें क्या होगा, प्रैक्टिस करते रहना है और ऐसा प्रैक्टिस होगा जो पूरी तरह से व्यवस्थित होनी चाहिए। यानी ज्ञान को यथार्थ जीवन में ढालना ही कला है। यानी कि जो नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, उसको वास्तविक जीवन में हम किस रूप में ढाल रहे हैं, समझ रहे हैं, उसी को हम कला कहते हैं। कला का अपना कौशल होता है जो व्यवस्थित ढंग से व्यवहार में आती है। तो कुछ विद्वानों ने कला के संबंध में अपने विचार दिए हैं, उसको समझ लेते हैं क्या है। ग्लैडन कहते हैं कि कला में ज्ञान की आवश्यकता होती है, किंतु यह सिद्धांत की अपेक्षा अभ्यास पर विशेष बल देती है। अतः कलाकार के लिए उस शास्त्र का विद्वान होने की अपेक्षा उस कार्य को करने में कुशल होना चाहिए। तो ग्लैडन ये कहना चाहते हैं कला में ज्ञान की आवश्यकता होगी, लेकिन यहाँ पे ज्ञान से ज्यादा अभ्यास यानी प्रैक्टिस पर ज्यादा वो बल देते हैं और कहते हैं अगर कोई भी कलाकार है तो वो ज्ञाता जरूर है उस ज्ञान का, उस शास्त्र का वो ज्ञाता है, लेकिन उसे व्यवहार में कैसे लाना है, उसे प्रैक्टिस में कैसे लाना है, कैसे वह कार्य करेगा, तो उस चीज पे ज्यादा जोर देना है और कार्य करने को ही हम कला कहते हैं। इसी को कला के रूप में समझा जा सकता है। आगे है दूसरी ओर अगर हम लोग देखें तो प्रशासन का अर्थ हम लोगों ने पहले समझ लिया है। आज फिर से मैं बता देती हूँ कि प्रशासन से अभिप्राय किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों से काम करवाना या काम लेना ही प्रशासन है, जिसमें क्रिया पक्ष की प्रधानता होती है। अतः प्रशासन एक कला है। चूंकि प्रशासन को एक कला कहा जा सकता है, इसलिए लोक प्रशासन को भी हम कला कह सकते हैं। और एल.डी. वाइट कहते हैं कि लोक प्रशासन असल में विज्ञान है या नहीं, यह बात भविष्य में निर्णय लेने के लिए छोड़ देना चाहिए, लेकिन वर्तमान में यह कला अवश्य है। तो एल.डी. वाइट का कहना है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वह आर्ट है या फिर साइंस, इस बात पे हमें ध्यान नहीं देना है और इसके लिए हमें भविष्य पे छोड़ देना चाहिए कि वह क्या होगा, विज्ञान होगा या आर्ट होगा। और हमें अभी वर्तमान में क्या चीज को देखना है कि लोक प्रशासन क्या है, वह कला के रूप में है, यानी इन्होंने कला के रूप में लोक प्रशासन को माना है। आगे है उर्विक, ये प्रशासन को कला बताते हैं और कहते हैं कि अन्य कलाओं की भांति प्रशासन की कला को भी खरीदा नहीं जा सकता। इनका कहना है कि जिस तरह हम अन्य कलाओं को खरीद नहीं सकते हैं, ठीक उसी प्रकार हम प्रशासन की कला को भी नहीं खरीद सकते हैं, इसलिए लोक प्रशासन एक कला माना जाता है। एडवर्टेड कहते हैं कि संक्षेप में प्रशासन एक ललित कला है। तो इस तरह विभिन्न विद्वानों ने प्रशासन को कला के रूप में देखा है और लोक प्रशासन को कला माना है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन जो है वह कला है, क्योंकि प्रायः इसमें देखा जाता है कि जो प्रशासक होते हैं वे प्रशिक्षण द्वारा बनाए जाते हैं, ना कि वे पैदा होते हैं। यानी जो भी प्रशासक होगा वो प्रशिक्षण लेगा, ट्रेनिंग लेगा, प्रैक्टिस करेगा, तब जाके उनमें कला या कौशल का निर्माण होता है। वे अपने आप कोई पैदा नहीं होते हैं। और प्रशासनिक कला को रुचि या परिश्रम से ही सीखा जा सकता है,
ठीक है। तो प्रशासन क्या हो गया, एक विशेष प्रकार की क्रिया होती है जिसमें विशेष ज्ञान और तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है। अन्य कलाओं की तरह प्रशासन को भी अभ्यास से ही सीखा जा सकता है। और वर्तमान में अगर हम लोग देखें, प्रशासनिक दक्षता अगर चाहिए तो उसके लिए व्यक्ति में निपुणता, दक्षता या विशिष्ट प्रकार के जो गुण होते हैं व्यक्ति में अवश्य होने चाहिए, तभी वह व्यक्ति कुशल हो सकता है और अपने कार्य को कर सकता है। तो इस तरह प्रशासन को हम कला कह सकते हैं। ओके तो लोक प्रशासन को निम्नलिखित आधारों पर भी कला माना जा सकता है। कुछ आधार बताए गए हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं यस कि हमारा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वह आर्ट होता है या फिर एक कला होता है। तो कुछ पॉइंट्स है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, पहला है अभ्यास की आवश्यकता, क्योंकि हर कला का एक विशेष कौशल होता है और देखा जाता है प्रशासन में कि प्रशासन में एक विशेष प्रकार का कौशल मौजूद होता है और एक अच्छे प्रशासक बनने के लिए उस व्यक्ति में या प्रशासक में प्रशिक्षण, अनुभव या अभ्यास की निरंतर आवश्यकता होती है। तो जिस तरह हम प्रशासन को कौशल के रूप में जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं वह प्रशासन जो है कला भी माना जाएगा, और जब प्रशासन कला होगा तो लोक प्रशासन भी कला हो जाएगी, क्योंकि हर कला का क्या होता है, एक विशेष कौशल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विशेष रुचि एवं गुण। जिस प्रकार किसी भी कला में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष रुचि एवं गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार एक कुशल प्रशासक बनने के लिए उस व्यक्ति में विशिष्ट गुणों का होना भी अति आवश्यक होता है। अगर विशिष्ट गुणों की बात करें तो प्राचीन काल की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिक आते हैं जिन्होंने राजाओं के संबंध में अपने विचार दिए थे। और प्लेटो ने कहा था कि किस तरह दार्शनिक राजा में विशिष्ट गुण होने चाहिए, एक दार्शनिक राजा को कैसा होना चाहिए, उसमें किन किन गुणों का समावेश होना चाहिए। ठीक है, और इसी तरह कौटिल्य ने भी अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में और मैकियावेली ने भी अपने ग्रंथ प्रिंस में शासन की कलाओं पर विस्तार रूप से विचार करते हुए राजा के विशेष गुणों पर विशेष रूप से बल दिया है। तो इस तरह से राजा में विशेष गुण होंगे, विशेष रुचि होगी, तो हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन एक कला होगा। आगे है परिवर्तनशीलता। तो जिस तरह अन्य कलाएं और उनकी प्रक्रिया एवं पद्धतियां समय समय पर परिवर्तित होती रहती हैं, बदलती रहती हैं, ठीक उसी तरह लोक प्रशासन की प्रक्रियाएं भी समय समय पर और परिस्थिति के अनुसार चेंज होती रहती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन जो है एक कला है। ठीक है, नेक्स्ट है विकास की प्रक्रिया। जिस प्रकार अन्य कलाओं का विकास धीरे धीरे होता है, ठीक उसी प्रकार लोक प्रशासन का भी क्रमिक विकास हुआ है। अतः विकास की प्रक्रिया की दृष्टि से भी लोक प्रशासन क्या है, एक कला है। नेक्स्ट है सर्वमान्य सिद्धांत। जिस तरह से प्रत्येक कला का एक सर्वमान्य सिद्धांत होता है, ठीक उसी तरह लोक प्रशासन के भी कुछ सर्वमान्य सिद्धांत होंगे, और अगर प्रशासक इन सिद्धांतों का पालन नहीं करेगा तो वे अपने कार्य में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन सिद्धांत की दृष्टि से कला है। तो इस तरह से विभिन्न जो पॉइंट्स हैं, इस तरह से हम कह सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इन आधारों पर कला माना जा सकता है कि यस, लोक प्रशासन एक कला है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट था कि लोक प्रशासन विज्ञान के रूप में, तो इसे भी समझ लेते हैं कि लोक प्रशासन एक विज्ञान है तो क्यों है, या नहीं है तो क्यों है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन साइंस, लोक प्रशासन विज्ञान है या नहीं, इसे प्रमाणित करने से पहले हम यहाँ पर विज्ञान के अर्थ को समझेंगे कि एक्चुअल में साइंस क्या होता है, साइंस का मीनिंग क्या होता है। साइंस को समझेंगे तभी हम लोक प्रशासन के संदर्भ में साइंस को समझ सकते हैं कि यस, लोक प्रशासन साइंस है या नहीं है। तो देखिए, विज्ञान का अर्थ होता है कि ज्ञान की उस शाखा से है जो तथ्यों को व्यवस्थित रूप से संजोती है और सामान्य नियमों की खोज निकालने का प्रयास करती है। कहने का मतलब है विज्ञान जो है ज्ञान की उस शाखा से जुड़ी है जो तथ्य यानी डेटा या फैक्ट्स को व्यवस्थित रूप से एक रूप में पिरोने का कार्य करती है, जहाँ पे सामान्य नियम बनाए जाते हैं या सामान्य नियमों की खोज की जाती है। और इस तरह से हम विज्ञान के अर्थ को समझ सकते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार विज्ञान की परिभाषा भी दी गई है जिसे और अच्छे से हम समझ सकते हैं कि विज्ञान का अर्थ क्या होता है। तो हक्सले हैं, इनका कहना है कि विज्ञान एक ऐसा सम्यक ज्ञान है जो युक्ति और साक्ष्य पर आधारित है। A.W. ग्रीन के अनुसार विज्ञान अनुसंधान का तरीका है। लुंडवर्ग के अनुसार किसी क्षेत्र विशेष में विज्ञान शब्द का अर्थ यह है कि उस क्षेत्र का कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार अर्थात वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार विश्लेषण किया जाता है। कहने का मतलब है इस तरह से विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं और विज्ञान के अर्थ को समझाया है। हक्सले कहते हैं कि विज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसमें युक्ति और साक्ष्य यानी कि जो हम देख रहे हैं, जो फैक्ट है, उस पर वो आधारित होता है।
A.W. ग्रीन के अनुसार विज्ञान जो है अनुसंधान का तरीका है, यानी इन्होंने विज्ञान को रिसर्च के रूप में देखा है और बोला कि जिस तरह से रिसर्च हम लोग करते हैं उसका जो तरीका होता है ठीक उसी प्रकार से साइंस भी वही होगा। और नेक्स्ट इनका कहना है कि विज्ञान शब्द का जो इन्होंने अर्थ ये बताया उस क्षेत्र को हम लोग वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार विश्लेषण करेंगे। इस तरह से विज्ञान की परिभाषा इन विद्वानों ने दी है। इन परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि एक विज्ञान किसी विषय संबंधित ज्ञान की वह राशि है जो पर्यवेक्षण, अनुभव और अध्ययन के आधार पर प्राप्त की जाती है और जिसके तथ्य परस्पर संबंध, क्रमबद्ध तथा वर्गीकृत किए गए हो। यानी जब हम लोग विज्ञान की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले ये आता है कि वैज्ञानिक पद्धति होगी, एक साइंटिफिक मेथड का प्रयोग किया जाएगा जहाँ पे डेटा कलेक्ट किए जाएंगे जिसका पर्यवेक्षण हो सकता है, जो अनुभव पर आधारित होती है और जो तथ्य एकत्र करेंगे उन तथ्यों को हम लोग सबसे पहले क्रमबद्ध तरीके से उसे सजाएंगे, वर्गीकृत करेंगे और उसका फिर विश्लेषण करेंगे। इस तरह विज्ञान का अर्थ उस शाखा से है जो तथ्यों को सिस्टमैटिक रूप से पिरोने का कार्य करती है, जिसमें कुछ सामान्य नियम सामने आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया विज्ञान का अर्थ। अब हम लोग देखेंगे कि जो लोक प्रशासन है वह विज्ञान नहीं है, तो उसके पीछे क्या कारण है। तो अनेक विचारकों ने लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं माना है और समाज विज्ञान विश्वकोश में मॉरिस कोहन ने लोक प्रशासन को विज्ञान की प्रथम श्रेणी में नहीं रखा। उर्विक ने भी कहा है कि लोक प्रशासन कला है न कि विज्ञान, और एल.डी. वाइट कहते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान है या नहीं यह भविष्य के लिए स्थगित करने की सलाह उन्होंने दी है। इस तरह लोक प्रशासन को इन्होंने विज्ञान नहीं माना है और विज्ञान नहीं मानने के संदर्भ में इन्होंने कुछ तर्क भी दिए हैं या कुछ कारण भी बताए हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान क्यों नहीं है। पहला कि इसमें निश्चितता या पूर्णता का अभाव होता है, यानी जो लोक प्रशासन है ये निश्चित नहीं है या फिर पूर्ण रूप से नहीं है, तो इसमें इन चीजों की कमी होती है, इसलिए हम लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं कह सकते हैं। दूसरा, इसमें आदर्शात्मकता या भावनात्मकता विद्यमान रहती है। कहने का मतलब है कि जो प्रशासन है वो आदर्श गुणों से परिपूर्ण होती है, इसमें भावनाओं का समावेश होता है। तो जहाँ पे आदर्श मूल्य मान्यताएं रहेंगी, भावनाएं से भी चीजें जुड़ी रहेंगी, तो हम उसे विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें पर्यवेक्षण और तथ्य परीक्षण का अभाव पाया जाता है। यहाँ पे भले ही हम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर्यवेक्षण की सही पद्धति का प्रयोग नहीं हो सकता है और तथ्यों का परीक्षण नहीं किया जा सकता है, इसलिए लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें सार्वभौमिक नियमों या सिद्धांतों का भी अभाव पाया जाता है और इसमें भविष्यवाणी भी नहीं की जा सकती है, यानी कि पूर्व कथनीयता जो होती है यहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं लोक प्रशासन के संदर्भ में, इसलिए कुछ विद्वानों ने लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं माना है। लेकिन हम लोग देखें तो लोक प्रशासन को आगे कुछ विद्वानों ने विज्ञान की श्रेणी में रखा है और उसे विज्ञान माना है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं कि कुछ विद्वानों ने लोक प्रशासन को विज्ञान की श्रेणी में रखा है और इसमें प्रमुख विद्वान वुडरो विल्सन आते हैं, जिसने 1887 में लोक प्रशासन को विज्ञान की संज्ञा प्रदान की थी। और विलोबी ने भी 1926 में लोक प्रशासन के संबंध में कहा था, प्रशासन में भी विज्ञान की विशिष्टता के लक्षणों के अनुरूप कुछ मूलभूत सिद्धांत पाए जाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है और कुछ विद्वानों ने इसे विज्ञान माना है, जिसमें वुडरो विल्सन का नाम सामने आता है और डॉक्टर विलोबी का नाम सामने आता है। लोक प्रशासन को विज्ञान मानने के कई कारण भी बताए गए हैं कि यस क्यों लोक प्रशासन को हम लोग साइंस समझेंगे, विज्ञान समझेंगे, उसके कुछ कारण बताए गए हैं, उसको भी देख लेते हैं कि क्या है। कालांतर में लोक प्रशासन विज्ञान का रूप ले लेगा। कहने का मतलब है कालांतर में यह जो लोक प्रशासन है वह विज्ञान का रूप ले लेगा। लोक प्रशासन का वर्तमान अध्ययन हमारे सामने लोक प्रशासन के बारे में सुसंबद्ध विचारों का एक ढांचा प्रस्तुत करता है और यह ढांचा अधिक अध्ययन तथा विश्लेषण का आधार बन सकता है। कहने का मतलब है कि अभी जो लोक प्रशासन चल रहा है वह कालांतर में जाकर जरूर वह विज्ञान का रूप धारण कर लेगा, क्योंकि अभी देखा जाता है तो लोक प्रशासन के संबंध में हमें एक कहीं ना कहीं एक सुसंबंधित विचारों का एक ढांचा यहाँ पे मिल जाता है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वह विज्ञान का रूप धारण जरूर कर लेगा भविष्य में। नेक्स्ट, लोक प्रशासन अपने वर्तमान स्वरूप में एक विज्ञान ही है। तो जिसके समर्थक हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है, वो लोग कहते हैं कि वर्तमान स्वरूप में भी लोक प्रशासन कहीं ना कहीं एक विज्ञान की श्रेणी में ही आता है, क्योंकि इसके अध्ययन के लिए कुछ क्षेत्र सुनिश्चित किए जाते हैं और उन सुनिश्चित क्षेत्र जो निर्धारित कर लिए गए हैं, इन क्षेत्रों में तथ्यों का संग्रह करके हम वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते आ रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं जो लोक प्रशासन है वो समाज विज्ञान की तरह विज्ञान ही है।
नेक्स्ट, लोक प्रशासन में काफी यथार्थता और निश्चितता पाई जाती है। जैसा कि देखा जाता है कि लोक प्रशासन में काफी ज्यादा वास्तविकता के गुण पाए जाते हैं और ये कहीं ना कहीं निश्चितता से भी जुड़ी होती है। तो कुछ विद्वान इसे लोक प्रशासन को विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं और अपने अपने तर्क देते हैं कि यह अभी वर्तमान स्वरूप में भी यह विज्ञान है, अभी नहीं है तो कालांतर में जाकर विज्ञान का रूप धारण कर लेगा। और कुछ लोग तो यह कहते हैं कि लोक प्रशासन में जो है वो वास्तविकताओं से जुड़ा है और ये निश्चितताओं से ये जुड़ा है और काफी ज्यादा इसमें यथार्थता के गुण भी पाए जाते हैं। तो इस तरह कुछ विद्वानों ने लोक प्रशासन को विज्ञान की श्रेणी में रखा है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन को विज्ञान मानना उचित है, लेकिन उसे भौतिक विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह भौतिक विज्ञान में पूर्णता पाई जाती है तो वैसे पूर्णता हम लोक प्रशासन के संबंध में नहीं देख सकते हैं। इसलिए लोक प्रशासन को विज्ञान तो कहेंगे, लेकिन उस दृष्टि से विज्ञान नहीं मानेंगे जितना कि भौतिक विज्ञान होता है। और दूसरी ओर अगर हम लोग देखें तो लोक प्रशासन जो है वह कला है, क्योंकि यह सिद्धांतों की अपेक्षा व्यवहार पर काफी ज्यादा जोर देता है। इसलिए लोक प्रशासन विज्ञान है या नहीं, ये जो तर्क सामने आते हैं इस संबंध में हम लोगों ने देखा। अगर वो कला है तो उसके पीछे क्या कारण है, अगर वह विज्ञान है तो इसके पीछे क्या कारण है, और अगर वह विज्ञान नहीं है तो इसके पीछे क्या कारण रहे हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लोक प्रशासन का स्वरूप कैसा है, तो आपको बताना होगा कि लोक प्रशासन विज्ञान भी है और कला भी है। इसके दोनों रूपों को आपको समझाना पड़ेगा। ना तो आप सीधे कह सकते हैं कि यह कला के रूप में है, ना ही आप कह सकते हैं कि यह विज्ञान के रूप में है। आपको इसके दोनों स्वरूपों को समझाना पड़ेगा, दोनों स्वरूपों के बारे में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से लोक प्रशासन का जो स्वरूप है या नेचर है, ये वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब हम लोग अपने चैप्टर के एंड पे आ जाते हैं। अगर आज का आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को आप लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर सकते हो। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। इस तरह से मैं वीडियोस को लेकर आती हूँ और बहुत ही इजी वे में कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। और मेरा ये मोटो रहता है कि आपके एग्जाम के लिए आपको हेल्प हो सके, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करते रहिएगा। मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू वेरी मच।